स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय। कोरोना के लगभग 200 मामले आए सामने। कस्तूरबा विद्यालय की 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। प्रभावित छात्राएं की गई आइसोलेट। सिविल सर्जन ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का दिया निर्देश। फुटपाथ से हटाए गए दुकानदारों को होगा जमीन का आवंटन। JNAC के विशेष पदाधिकारी ने दी जानकारी। विशेष पदाधिकारी ने कर्मचारियों के साथ की इस मुद्दे पर बैठक। JNAC के कार्यों और योजनाओं की भी की गई समीक्षा। जुगसराय में पावर हाउस गेट के पास हुआ बड़ा हादसा। स्कूली बस के धक्के से बेल्जी चर्च स्कूल के छात्र की दर्दनाक मौत। स्कूटी से बेटे को स्कूल छोड़ने लेकर जा रहे पिता भी हुए मामूली जख्मी। हादसे के बाद चालक बस समेत फरार। बस का पता लगाने में जुटी पुलिस। आइए बात करते हैं जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले की। जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। जिले के सिविल सर्जन से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के अब तक लगभग 200 मामले सामने आए हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने स्पष्ट किया है कि जिले में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। लोगों को कोरोना के गाइडलाइन के अनुपालन की सख्त जरूरत है। डॉक्टर मांझी ने बताया कि जिले में सबसे अधिक मामले चकुलिया में कस्तूरबा गांधी विद्यालय से सामने आए हैं। बुधवार को छात्रावास में रहने वाली करीब 46 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं, जिन्हें आइसोलेट किया गया है। छात्रावास को सैनिटाइज किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 152 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गुरुवार को अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन इसके और बढ़ने के आसार है। डॉक्टर जुझार मांझी ने लोगों से अपील किया है कि वे कोरोना के गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। सर्दी खांसी अथवा कोरोना के और किसी तरह के लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच कराएं। बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता है। लक्षण पाए जाने वाले लोगों से डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को साबुन से बराबर धोएं और बिना हाथ को बढ़िया से साफ किए खाना ना खाएं। गर्म पानी का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के चकुलिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कई छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिन्हें आइसोलेट किया गया है। वहीं जिले में कुल 152 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इसलिए लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। स्थिति है कोरोना का सर जिले में कस्तूरबा गांधी की क्या स्थिति है? कितने अभी मरीज मिल चुका है? अराउंड लगभग 200 रोगी, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 200 के आसपास कस्तूरबा गांधी विद्यालय में या आवासीय विद्यालय में मिले हैं। लेकिन सुखद स्थिति ये है कि 90% जो या मोर देन 90% जो रोगी हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन सच्चाई भी ये है कि पॉजिटिव है। तो स्थिति को देखते हुए सभी को हम लोग ने अपने जगह पर ही आइसोलेट कर दिया है, दवा उपलब्ध करा दिया है और साथ में उस संस्थान को सैनिटाइज भी शायद ज़्यादातर जगह में हो गया 2% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। मेरा ये आह्वान अनुरोध होगा सभी से, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पालन किया जाए। लोग भीड़ में जाने से बचे। अगर जा भी रहे हैं विशेष कारण से तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, नियमित रूप से आप हाथ धोएं साबुन से। सर्दी खांसी अगर हो तो अपने कहने का इस्तेमाल करें खांसने के लिए। और कोई भी लक्षण हो ILI से रिलेटेड, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, तो कोरोना का जांच जरूर करावें। चकुलिया में सर पाया गया, पोटका में भी पाया गया, इस तरह की बात आ रही सामने। चकुलिया इनिशियली चकुलिया से ही शुरू हुआ है ये पूरी जो प्रक्रिया। चकुलिया कस्तूरबा गांधी में सर कितना मिला होगा? पहला दिन 46 मिला था, दूसरे दिन का डाटा मेरे पास अभी नहीं है। तो 15-20 फिर मिले हैं, मुझे जो सूचना एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन लगभग 15-20 और बाद में मिला है। टोटल जिले में अभी तक कितने आ चुके मरीज अभी आज का डेट में? आज के डेट तक, कल तक 152 थे जो ऑनगोइंग पेशेंट्स थे, लेकिन कल का डाटा भी कुछ जुड़ा है।
तो मैं डाटा देख के ही एग्जैक्ट फिगर मैं बता पाऊंगा। आइए बात करते हैं फुटपाती ठेला व खुमचा वालों को जमीन आवंटित किए जाने की घोषणा की। साक्षी और इसके आसपास के इलाकों में रामलीला मैदान, काशीडी इलाके में सड़क किनारे वैसे ठेला लगाने वाले, वैसे वेंडर्स जिनकी दुकानें हटा दी गई हैं, उन्हें बहुत जल्द दुकान लगाने की जगह दी जाएगी। इस मुद्दे पर टाटा स्टील के साथ जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी की वार्ता हुई है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि फुटपाती ठेला व खुमचा वालों को जमीन आवंटित किए जाने को लेकर टाटा स्टील से बातचीत चल रही है। टाटा स्टील द्वारा जमीन दिए जाने के बाद इन वेंडरों को आवंटित कर दिया जाएगा ताकि सड़कें साफ हो सके और अतिक्रमण की दिक्कत खत्म हो, यातायात सुगम हो। इस मुद्दे को लेकर विशेष अधिकारी संजय कुमार ने कार्यालय सभागार में अपने कर्मचारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में जेएनएसी के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार से जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनका पालन समुचित करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही जनता और जनप्रतिनिधियों के जो पत्र आए हैं उनके निस्तारण की भी जानकारी ली गई। नहीं, ये मेरी तो साप्ताहिक मासिक बैठक रहती है जिसमें मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठता हूँ और विभिन्न शाखाएं हैं हमारे अंडर में काम करती है, तो विभिन्न शाखाएं में क्या काम की जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, जनप्रतिनिधि का कितना आवेदन आया है, जनरल लोगों का कितना आवेदन आया है, उसका कितना निष्पादन हुआ है, इस संबंध में मैं डिटेल बात करता हूँ और जो भी सरकार से दिशा निर्देश आता है नए काम को करने का, उस संबंध में मैं इनको निर्देश देता हूँ। देखिए, मैंने 4 वेंडिंग जोन का निर्धारण तो किया है, टाटा से भी मैंने वार्ता किया है, लेकिन निर्धारण के बाद एक जगह जहाँ मैं शिफ्ट करने जा रहा था कि टाटा ने रिक्वेस्ट किया कि उस जगह की जगह मैं दूसरा जगह दूँगा, तो ये अभियान मेरा थोड़ा रुक गया है। अब मैं इसको विशेष गति दूँगा और कुछ जो वेंडिंग जोन मैंने निर्धारण किया है वहाँ पे धीरे धीरे मैं ऐसे ठेले को, ऐसे लोगों को शिफ्ट करूँगा जो रोड पे आके अपना व्यापार कर रहे हैं ठेला लगा। तो इसी कारण मैंने आपको बोला ना, मैंने वेंडिंग जोन का निर्धारण किया, टाटा से मैंने ज़मीन मांगा, कुछ ज़मीन मिला भी है, तो वहाँ पे मुझे वेंडर मार्केट बनाना है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। तो फिलहाल मैं उस ज़मीन पे इन लोगों को बैठाने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, उसका मैं प्लानिंग करूँगा और इसी महीने में मैं इसकी शुरुआत करूँगा। आइए बात करते हैं पावर हाउस गेट के सामने स्कूली बस के धक्के से हुई बेल्जी चर्च स्कूल के छात्र की मौत की। जुगसलाई थाना के पास पावर हाउस गेट के पास गुरुवार की सुबह स्कूल बस के धक्के से बेल्जी चर्च स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र ललित प्रसाद की मौत हो गई है। ललित के पिता विकास प्रसाद स्कूटी से अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इस हादसे में विकास प्रसाद को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद चालक बस समेत भागने में सफल हो गया है। जुगसलाई थाना से 50 मीटर की दूरी पर टाटा स्टील पावर हाउस गेट के समीप स्कूल बस ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में जुगसलाई नया बाजार स्थित राम टेकरी रोड निवासी विकास प्रसाद और उनका पुत्र 14 वर्षीय ललित प्रसाद घायल हो गया है। घायल को तत्काल इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने ललित को मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार सुबह 6 बजे की है। सड़क हादसे के बाद चालक बस को लेकर तेजी से बिष्टुपुर की ओर भाग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बस और उसके चालक का पता लगाने में जुट गई है। मृतक ललित बेल्जी चर्च स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र था। वह अपने पिता के साथ गुरुवार की सुबह स्कूटी से स्कूल जा रहा था। जुगसलाई थाना से थोड़ी पहले पीछे से स्कूल बस ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। जुगसलाई थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस का पता लगा रही है। स्कूल लेके जाते बेल्जी चर्च, पीछे से बस में धक्का मारा, गाड़ी में गिरा, बेटा का ब्लड चालू हो गया, एक्टिवा स्टेशन के देखता रहा था, पीला कलर का बस था। गाड़ी नंबर नोट लीजिए, गाड़ी नंबर कितनी बजे की घटना है? यही सुबह 6:05 रंगत के सामने, रंगत के सामने दूसरे ट्रक के मारा। नहीं, रंगत नहीं है, ये आपका ये किसको मारा? राम टेकरी रोड के रहने वाले विकास प्रसाद अपने बच्चे को लेकर बेल्जी चर्च इसी दौरान कंपनी का गेट है, उसी के पास एक अज्ञात बस इनकी पीछे टक्कर मारा। इलाज के क्रम में मूल रूप से मामला है मामला।
बन्ना गुप्ता के सवालों पर विधायक सरयू राय के जवाब की। जमशेदपुर पश्चिमी सह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ एक महिला की अंतरंग बातचीत पर सोशल मीडिया पर छाई वीडियो मामले पर मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय आमने सामने हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक सरयू राय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों का विधायक सरयू राय ने बखूबी जवाब दिया है। रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मंत्री ने विधायक सरयू राय पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सरयू राय से पूछा कि उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई। मंत्री ने कहा कि सरयू राय के साथ पूछा पर उनके बगल में बैठने वाली महिला कौन है, महिला के बेटे से सरयू राय का क्या रिश्ता है। मंत्री ने कहा कि सरयू राय का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि राय जी मेरे कमरे तक जासूसी करते हैं, आखिर सरयू राय के मेरे पीछे पड़ने की क्या वजह है। इतना ही नहीं, सीपी सिंह के मामले में सरयू राय चूहे की तरह बिल में क्यों घुस जाते हैं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अगर आप शादीशुदा होंगे तो हमारी बात को समझेंगे। कहना चाहता हूं, पुलिस जैसे ही हमको मेरे मोबाइल का मांग करेगी, जो सहयोग की बात करेगी, मैं उसको आधा घंटा में उपलब्ध करा दूंगा। चूँकि पुलिस में मैं हमारा पारिवारिक एक कार्यक्रम में हम उड़ीसा गए हुए थे। जैसे ही हमको पता चला, हमने रातों रात प्राथमिकी दर्ज किया है। यदि हमको इतना डर भय होता तो हम क्यों प्राथमिकी दर्ज करते। पुलिस अनुसंधान कर रही है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि इसका फॉरेंसिक जांच हो जाए, दोनों मोबाइल का फॉरेंसिक जांच हो जाए और पुलिस आज मांगे आज देने को हम तैयार हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा साजिश हुआ है। और ये साजिश करके इसका एडिटिंग मॉर्ब और क्या क्या इंग्लिश बोलते हैं उतना तो हम जानबे नहीं करते ना, हम क्या बोलेंगे आप। तो यही सब हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे, हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन वो चाचा जी तो बहुत तेज आदमी ना, आदमी लगा देते हैं पीछे कैमरा लगा के बता दिए फलना दुकान फलना फलना फलना। मतलब ये बेडरूम तक घुसने वाला आदमी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई धाराओं में संशोधन कर दिया हो, लेकिन ये लोग बेडरूम में घुस के कैमरा लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं रे भाई, क्या जुल्म कर दिया, कैसा जुल्म हो गया। हम आरोपी हैं कि भुक्तभोगी हैं। बोलता है कि बन्ना गुप्ता के ऊपर प्राथमिकी होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी होना चाहिए, और ईडी और सीबीआई और क्या होगा तो भगवान मालिक है, खैर उस पर हम नहीं बोलते हैं। तो बोले मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से जो दूसरे बैंक अकाउंट में कौन महिला कौन लड़का को दे रहे हैं और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं, और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है। अमेरिका तक जी, बाल्टीमोर का नाम सुने हैं अमेरिका में, वहां भी मालूम देने के लिए वहां भी लड़का को भेजा है माल जी अपने अकाउंट से। पता कीजिए ना कौन है, बाल्टीमोर ना कहा बोलता अमेरिका, हम अमेरिका में रहता है, ऐसे कुछ नाम है जी। आरोपी तो जांच होनी चाहिए। देखिए प्राथमिकी दर्ज है, एसएसपी बोल रहे हैं जांच चल रही है, लेकिन साजिश कॉन्स्पिरेसी किसने किया है, किन लोगों ने सबसे पहले, किन लोगों का पेट में दर्द हुआ है और कौन लोग इसको साजिश करके निकाला है, वो जांच होनी चाहिए। वो ना आरोपी है। आईटी एक्ट क्या बोलता है, एक मिनट, आईटी एक्ट क्या बोलता है, आईटी एक्ट क्या बोलता है बताइए तो। मैं कहा हूं, मैं तो वही बोल रहा हूं कि मॉर्ब कर रहा है, एडिटिंग कर रहा और क्या कर रहा। आप कभी बोलिए ना निकाल देंगे जी, आप बोलिए आपका फोटो लगा के निकाल देंगे कल। ऐसा जानकार लोग आ गया हमारे पास में। मेरा वीडियो नहीं है ये, मेरा वीडियो नहीं है ये, वीडियो में पूरा एडिटिंग है और पता नहीं इस वीडियो को और किस टाइप से वीडियो पेश करेगा। हम तो स्वागत करेंगे और जब करेगा तो हम जवाब देंगे।
जानते हैं पहले से, कहीं मुलाकात हुई आपकी? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब आप बताइए, जब उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने क्या कहा? पहले तो एक हमारी दूसरी बहन आयुषी बंधन का नाम दे दिया, कुछ लोगों ने चला दिया उसका नाम। जब उसने ये किया, FIR कर दिया, तो वो मामला को फिर दब गया। फिर ये हमारे चाचा गोपीचंद जासूस ले आए कि फलना दुकान, फलना जगह, फलना गाड़ी से निकला, बेगनार से निकला। तब जब ये सारी बात आई तो जो है वो भुक्तभोगी ने अपना बयान दे दिया। तो भुक्तभोगी ने जो बयान दिया है, वो बयान का कोई मतलब नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मालूम है कि वही है कि नहीं है। तो आपको बेगनार मालूम है, 6 मालूम है, 9 मालूम नहीं है, 9 मालूम है, 6 मालूम नहीं है। अरे ऐसा न कर रहे हैं। हुए आदमी हैं जिनका घर जो है अपने शीशा का होता है ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। मत हमसे खुलवाइए, आप जानते हैं हम बोलना नहीं चाहते हैं। बड़ा भाई है मेरा, हमसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है, बड़ा हम इज्जत करते हैं। लेकिन अरे उतारे तो वे लीजिए, सीता का साड़ी है, इतना जल्दी गंदा हो जाएगा जी? इतना कमजोर आदमी है, ऐसा ना बात कर रहे हैं। अरे हम देखिए, हम लोग किसी के माँ बहन बेटी पर नहीं बोलते हैं। हाँ, बर्दाश्त करेंगे, मर्द की तरह लड़े हैं, लड़ेंगे, लेकिन हम किसी पर नहीं अक्षर। हमको तो बोलिए ना, सब का नाम मालूम है जी, कब कौन मरा है, कौन कैसे मरा, क्यों मरा, किसके कारण। वहीं विधायक सरयू राय ने मंत्री के सवालों का सिरे से जवाब दिया। मेरी पत्नी की मौत 1995 में हुई थी। इसी तरह एक नेता ने मेरी पत्नी की मौत पर सवाल खड़ा किया था, मैंने उन पर मुकदमा किया था, उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। इसी तरह अब मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी मैं 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज करूंगा। एक अन्य सवालों के जवाब में विधायक ने कहा कि मेरे साथ जो पूजा में बैठती है वो महिला 20 सालों से मेरे परिवार की तरह मेरे घर में रहती है। मैं रांची उनके घर में ही रहता हूँ। पूजा में मेरे साथ महिला और मेरे पूरे परिवार के लोग बैठते हैं। बन्ना जी चाहते हैं कि DNA टेस्ट हो तो रांची और जमशेदपुर में सिविल सर्जन भेज दे। मैं DNA टेस्ट के लिए तैयार हूँ। जासूसी वाले प्रश्न पर सरयू राय ने कहा कि जासूसी करते तो आज बन्ना गुप्ता जेल में रहते। जिस तरह घर के पास 10 दुकान कब्जा करके बैठे हैं और बहरागोड़ा में गेस्ट हाउस बनाए हैं, उसकी जांच भी होगी। उन्होंने कहा कि CP सिंह का फोन आता है तो फोन को बंद कर लेते हैं, जबकि मंत्री जी फोन में रसीली बात करते हैं। CP सिंह और मंत्री बन्ना गुप्ता के मामले वास्तव में अलग अलग हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता को विधायक सरयू राय ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो जितने भी प्रश्न वो मुझसे पूछ रहे हैं वो लिखित रूप से पूछें, मैं उनका एक एक कर जवाब दूंगा। मंत्री जी आरोप गंभीरता से लगाएं, लिखित रूप में भी लगा दें, वीडियो की क्लिप लेकर उस पर सिग्नेचर भी कर दें, तब मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मेरी दिवंगत पत्नी के बारे में वो कहेंगे तो ऐसी ही बात एक बार गुलशन लाल अजमानी जी ने भी कहा था। मामला कोर्ट में गया और उनको सज़ा हो गई, उसमें मैंने छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि छोड़िए, अब कितना आगे ले जाइएगा। अब ये अगर ये उठाना चाहते हैं इस मामले को तो ज़रा जिम्मेदारी के साथ उठाएं, मैं फिर वही करूँगा। दूसरी बात कि वो एक सवाल उठा रहे हैं कि मैं पूजा करता हूँ रामर्चा पूजा, तो कौन महिला मेरे बाईं तरफ बैठती है। उनको पिक्चर देखेंगे तो मेरे परिवार की सभी महिलाएं बैठती हैं, मेरी भतीजियाँ बैठती हैं, मेरी बहुएं बैठती हैं। मैं जिस परिवार के साथ रांची में रहता हूँ उसके लोग बैठते हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि जिस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव हो कि वह किसी नारी और पुरुष के संबंध को देह के संबंध से ऊपर जाकर नहीं सोच सकता है, तो उसके मन में मनोरोग ही रोगी है या उसके मन में विकार है। वो चाहते हैं कि इस संबंध को लेकर मैं DNA टेस्ट करा लूँ, तो मैं तो तैयार हूँ। मैं ही नहीं तैयार हूँ, जिसको बता रहे हैं कि और लोगों को करना चाहिए, सबके सबसे तैयार हैं। कल यहाँ के सिविल सर्जन को मेरे पास भेज दें, रांची के सिविल सर्जन को मेरे वहाँ के निवास पर भेज दें, सबका DNA हो जाएगा। मैं कोई कांग्रेस का ND तिवारी जैसा नेता थोड़ी हूँ। वो DNA टेस्ट करा लें और कल भेजें, नहीं तो उनके लिए अब कुछ भी कहना बेमतलब का है। जो सट स्वभाव के लोग होते हैं उनसे आप आग्रह नहीं कर सकते हैं, न उनको सुझाव दे सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि ऐसे लोगों को
सुझाव देने के बदले 2 पैसा दे दीजिए, वो बेहतर है। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम की। 1 माह से चल रहे ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम का यह अंतिम सप्ताह है। साथ ही यह कार्यक्रम का अंतिम चरण भी है। गुरुवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारी और पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप द्वारा संयुक्त रूप से ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में रेलवे के अधिकारी, रेलवे स्वास्थ्य विभाग, रेलवे पुलिस, केंद्रीय विद्यालय के पदाधिकारी और बच्चों के माता पिता भी शामिल हुए। सभी ने ऑटिज्म के बारे में जानकारी ली। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के बेहतर देखरेख और बच्चों के जीवन की कठिनाइयों और उनके समाधान पर कई टिप्स दिए गए। डॉक्टर निवेदिता कर ने बताया कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को रेलवे द्वारा यात्रा में भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। बहुत ऐसे अभिभावक हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे अभिभावकों को हम बताना चाहेंगे और उनके अंदर जागरूकता पैदा करना चाहेंगे ताकि उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि बच्चे कमजोर नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं जिन्हें निखारने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की बेहतर ढंग से देखभाल की जरूरत होती है। किस तरह का जागरूकता चला रहा हूँ? मंथ ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है। इस महीना की ये आखिरी सप्ताह है। इस अंतिम चरण में आज PMSJ पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपनी अंतिम प्रोग्राम की आयोजन किया था और ये टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ही हुआ था। और इसके पीछे उद्देश्य यही थी कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब ID बच्चे घर से मिसिंग रहते हैं तो सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन की दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वहाँ पे हमको अवेयरनेस देनी इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम हमारे बच्चों का या ID पर्सन का चिन्हट हो जाए, उनको यथाविध सुरक्षा और सहायता मिले। दूसरी बात है, यात्रा के दौरान सह यात्री से बहुत सारे शिकायतों की लिस्ट आ जाती है, तो उस समय पेरेंट्स को रेलवे अथॉरिटी की ज़रूरत भी पड़ती है यात्रा को सफल करने के लिए। तीसरी बात है कि अगर रिजर्वेशन के टाइम में ऐसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बट जब सीट अलॉटमेंट होती है उस समय भी थोड़ा सा ID बच्चों को नज़र में रख के उनको बर्थ का अलॉटमेंट उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली किया जाए, तब हम सरकार से और खुश रहेंगे। ये हमारी डिमांड है रेलवे अथॉरिटी से। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली चेतन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हुई, जिसमें हमारे टाटा स्टेशन के कर्मचारी, अधिकारी तथा अन्य लोगों ने सहभागिता दिखलाई। ये कैंपेन का जो उद्देश्य है उसको जगह तक पहुंचाना हमारा काम है और जो इस तरह के चिल्ड्रेन हैं उनके लिए सोशल अडॉप्टेबिलिटी हो, इसमें हम अपना सहयोग। और ये जो संस्था कर रही है काम वो अति सराहनीय है और उनको जिस तरीके का भी रेलवे से सहायता होनी चाहिए वो उसको उपलब्ध कराने की कोशिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।